आपकी सेहत आपके हाथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुफीद खान, सर्टिफाइड डायबिटीज़ एजुकेटर, NLP कंसल्टेंट और न्यूट्रिशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुदरती वेंटिलेशन यानी नेचुरल वेंटिलेशन कैसे दिया जाए। आजकल शहर में जो हालात हैं इससे आप तमाम लोग बखूबी वाकिफ़ हैं। दवाखानों के अंदर बेड्स अवेलेबल नहीं हैं, और अगर बेड्स अवेलेबल हैं तो एक एक बेड 50,000 से 1 लाख रुपए तक मिल रहा है। आम बीमारियों के लिए तो इलाज मुमकिन ही नहीं है। मेडिकल सिस्टम, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोलैप्स हो गया है, लेकिन मेडिकल सपोर्ट की अवेलेबिलिटी बहुत रेस्ट्रिक्टेड हो गई है। ऐसे हालात में एक एक आदमी अपने अजीज़ व अकारिब को 3-3, 4-4 हॉस्पिटल्स लेकर घूम रहा है, और उसके बावजूद भी इसको कोई मेडिकल सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। और आखिरकार अक्सर हालात में ये सुनने में आ रहा है कि हर आदमी जो अगर हॉस्पिटल पहुंच भी जाता है तो वहां से बच के आने के इम्कानात बहुत कम हो चुके हैं। ऐसे में हम आपको ऐसे नेचुरल मेथडोलॉजीज़ बताने वाले हैं जिनके ज़रिए आप ये सारी तगोदू से बच जाएंगे, और न सिर्फ इनसे बच जाएंगे बल्कि घर बैठे आप कुदरती तौर पे इलाज कर पाएंगे। तो जनरली 3 चीज़ों के ऊपर मैं आज आपसे गुफ्तगू करूँगा। नंबर 1 बात, सबसे बड़ा मसला जो हॉस्पिटल्स में है वो है वेंटिलेटर का। तो वेंटिलेटर के ऊपर आज सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि आपने कोरोना से बचने की तो बारे में बहुत कुछ सुना होगा। वेंटिलेशन एक्चुअली है क्या, नेचुरल वेंटिलेटर कैसे होता है। देखिए, एक होता है मैकेनिकल वेंटिलेटर जो आप दवाखानों में देखते हैं कि वहाँ पर लोग जाते हैं और वहाँ जाने के बाद में एक मैकेनिकल डिवाइस के ज़रिए से आपको ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है। अक्सर हालात में ये होता है कि जो वेंटिलेटर होता है उसका जो प्रेशर होता है, वो प्रेशर और उसकी जो स्पीड होती है वो आपकी नेचुरल स्पीड से अलाइन नहीं होती, जिसके नतीजे में वेंटिलेटर पे जाने के बावजूद भी मरीज़ सेहतयाब होने के बजाय उसका नुकसान उसको ज़्यादा हो रहा है, और बजाय इसके कि वो ज़िंदा वापस लौटे उसके मर के वापस आने के इम्कान ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके बजाय मेडिकल साइंस ही में इस मैकेनिकल वेंटिलेटर की इजाद से पहले नेचुरल वेंटिलेशन हमेशा से दिया जाता था, लेकिन उसको बताया नहीं जा रहा है। हम आज आपको बताएंगे कि आप घर बैठे बग़ैर किसी पैसा खर्च किए किस तरीके से आप नेचुरल वेंटिलेटर से वेंटिलेशन हासिल कर सकते हैं। बेसिकली इसको कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन। तो बेसिकली प्रोन वेंटिलेशन एक्चुअली प्रोन पोजीशन को भी कहते हैं, और बाज़ हालात में जो मैकेनिकल वेंटिलेटर दिया जाता है उसको प्रोन पोजीशन में भी दिया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको मैकेनिकल वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप प्रोन पोजीशन में भी आ जाएंगे तो भी आपके लंग्स की सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और एक ख़ास बात जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि ये जो प्रोन पोजीशन है या प्रोन वेंटिलेशन है, ये मैकेनिकल वेंटिलेशन के मुकाबले में 70% ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जी हाँ, मेरी बात को आप नोट कर लीजिए। मैकेनिकल वेंटिलेटर जिसका आप एक एक दिन का 10-10 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये देते हैं, और ये फ्री का वेंटिलेशन उसके मुकाबले में 70% ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो क्या है ये प्रोन वेंटिलेशन? प्रोन वेंटिलेशन बेसिकली एक पोजीशन का नाम है जिसके अंदर पेशेंट को, जिसको सांस लेने में दुश्वारी है, उसको आप पेट के बल लिटा दें। पीठ के बल नहीं, पेट के बल। पेट के बल लिटा दें, गर्दन के नीचे 1 तकिया दें, और उसके पेट के नीचे 2 तकिए दें, और उसके पिंडलियों के नीचे 2 तकिए दें। ये एक प्रोन पोजीशन है। इस पोजीशन में जब बंदा लेट जाएगा आधा घंटा से 45 मिनट, तो उसके लंग्स के अंदर सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप देखोगे कि बहुत जल्द उसको जो सांस लेने में दुश्वारी है उससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। हर 6 से 8 घंटे में 30 से 45 मिनट अगर इस पोजीशन में लेटाएंगे आप, तो जो मैकेनिकल वेंटिलेटर का फ़ायदा है उससे 70% ज़्यादा फ़ायदा आपको इस प्रोन वेंटिलेटर से होगा। तो ये एक काम की बात हमने आपको बताई। दूसरी काम की बात हम आज बताएंगे कि इन केस अगर आपको कोरोना का अटैक नहीं हुआ है,
अभी तक बचे हुए हैं और आप चाहते हैं कि कोरोना का कभी अटैक ना हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है? ज़ाहिर है आप ये कई बार सुन चुके हैं और हर बड़े से बड़े डॉक्टर से, WHO से, बड़े इदारों से सुन चुके हैं कि कोरोना का एक ही प्रॉब्लम है जो वजह से कोरोना आता है, वो है वीक इम्यूनिटी सिस्टम। मतलब अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को बनाए रखें तो आपके ऊपर कोरोना का कोई अटैक नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करें आपको? तो अगर आपको अपना म्यूकोसल इम्यूनिटी बढ़ाना है तो इसके लिए आपको डेली 0.2 मिलीग्राम ऑफ विटामिन सी फ्रॉम फ्रूट्स या नेचुरल सोर्सेस से लेना है। ये 0.2 मिलीग्राम कितना होता है? बहुत आसान है। अगर आप दिन में 3 मैंगो एवरेज साइज के या 1 जाम अमरूद जो होता है, जिसको जाम कहते हैं, गुआवा कहते हैं, वो लें, या 2 संतरे ऑरेंजेस, ये तीनों में से कोई एक चीज़ भी अपने डेली फूड इंटेक का हिस्सा बनाएं, प्रेफरेबली अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के अंदर, खाना खाने से पहले। तो आपको 0.2 mg ऑफ विटामिन सी का कोटा मिल जाएगा। या इसके अलावा अगर आप चाहेंगे वेजिटेबल्स लें तो 4 टमाटो एवरेज साइज के ले लें, या टमाटो के साथ क्यूकम्बर ले लें आप, तो भी आपको आपका विटामिन सी का डोसेज मिल जाएगा। इस तरीके से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बरकरार रहेगी। इसी के साथ साथ थोड़ी सी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस वगैरह जो हमारे दूसरे वीडियोस के अंदर है, उनका प्रैक्टिस कर लें तो काफ़ी रहेगा। नंबर 3 बात, अगर खुदा ना खास्ता आपको कोरोना का अटैक आ ही चुका है और अब आप फिर रहे हैं दवाखाना बेड ढूंढते हुए और परेशान, तो उसके बदले में घर बैठिए। अगर आपको कोरोना के जो सिम्टम्स हैं उसके अंदर बुखार है, सर्दी है और सांस लेने में दुश्वारी है, ये तीनों में से कोई भी है, तो नेचुरल वेंटिलेशन के बारे में तो हम पहले अर्ज़ ही कर चुके हैं। उसके अलावा बुखार और खांसी वगैरह अगर है तो क्या करना है आपको? कोरोना पॉजिटिव भी आ चुका है तो सिर्फ 3 दिन के अंदर आप उस पॉजिटिव को निगेटिव में तब्दील कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, इससे पहले भी हमने वीडियो में बताया है, आज फिर आपको बता रहे हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि पहले दिन डे 1 आपका जो बॉडी वेट है, सपोज मिसाल के तौर पे मैं एक आसान मिसाल देता हूँ, आपका बॉडी वेट है 60 kg। अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो पहले दिन अपने बॉडी वेट को 10 से डिवाइड कीजिए। सो 60 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया? 6, मतलब 6 गिलास कोकोनट का पानी, फ्रेश जो ग्रीन वाला कोकोनट होता है उसका पानी 6 गिलास, और 6 गिलास संतरे का या कोई भी सिट्रस फ्रूट का जूस, जिसके अंदर संतरा हो सकता है, मौसम्बी हो सकता है, पाइनएप्पल हो सकता है, ग्रेप फ्रूट हो सकता है, इनमें से किसी का भी 6 गिलास जूस। तो 24 घंटे के अंदर, डे 1 24 घंटे के अंदर आप 6 12 गिलास जूस पिएंगे। इसके अलावा आप कोई और ग़िज़ा नहीं लेंगे, नो सॉलिड फूड, नो अदर फूड। ये डे 1 हो गया। डे 2 सेम आपका बॉडी वेट अज्यूम करिए 60 kg, लेकिन इस बार बजाय 10 के 20 से डिवाइड कीजिए। तो 60 डिवाइडेड बाई 20 कितना हो गया? 3 मतलब 3 गिलास जो है आपको, पहले दिन आपने 6 12 गिलास, दूसरे दिन 3 6 गिलास, 3 गिलास कोकोनट वाटर, 3 गिलास संतरे का जूस, 6 गिलास आपने सुबह से लेके लंच तक पीना है। डिनर का टाइम जब आएगा तो उस वक्त सेम बॉडी वेट को मल्टीप्लाइड कीजिए 5 से। 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 300। 300 ग्राम टमाटो और क्यूकम्बर, टमाटर और ककड़ी या खीरा दोनों का मिक्स 300 ग्राम, ये आपका डिनर हो गया। तो ये हो गया डे 2। डे 1 में सिर्फ जूसेस, डे 2 में ब्रेकफास्ट और लंच में जूस, और डिनर में टमाटर और क्यूकम्बर। ये आपका हो गया डे 2। डे 3 में आइए और अपने बॉडी वेट को 30 से डिवाइड कीजिए। 30 से अगर आप करेंगे तो 2 ग्लास आ गया। तो 2 ग्लास ऑफ कोकोनट वाटर, 2 ग्लास ऑफ ऑरेंज जूस, टोटल 4 ग्लासेस ऑफ जूस ब्रेकफास्ट में। लंच में सेम 60 अगर आपका बॉडी वेट है मल्टीप्लाइड बाई 5, 300 ग्राम या 300 ग्राम आपको टमाटो और कुकम्बर लेना है। ये हो गया आपका लंच। और शाम होने तक के अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह आप अपने कोरोना की बीमारी से छुटकारा पा जाओगे। आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम इतना मजबूत हो जाएगा कि वो उससे लड़के कोरोना वायरस को बाहर करने के काबिल हो जाएगा। और शाम होने तक के आप थोड़ी सी सॉलिड ग़िज़ा कोई और किस्म की, जैसे कि गुलत्ती है
या बॉइल्ड वेजिटेबल है वगैरह वगैरह ले सकते हैं और चौथे दिन से आप नॉर्मल हो जाएंगे। तो आपको हमने तीनों बातें बता दी किस तरीके से अगर आपको सांस लेने में दुश्वारी है तो घर बैठे आप वेंटिलेटर का इंतज़ाम कैसे करें, बजाय इसके कि मैकेनिकल वेंटिलेटर को पैसे दें। 70% ज़्यादा घर बैठे इफ़ेक्टिव वेंटिलेशन। नंबर 2, अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं। और नंबर 3 हो गया, अगर कोरोना आ ही गया है खुदा ना खास्ता तो आप उससे कैसे बचें। हमारी अगली वीडियो किस टॉपिक पर बने ये आप हमें कमेंट्स के ज़रिए बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।